अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम तीन इश्यूज़ पर बात करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, फैसला हो गया। अमेरिका ने पाकिस्तान पर पाबंदियां क्यों लगाईं? इमरान खान ने सूफी की छुट्टी करा दी। नाजरीन, ये है हमारे आज के तीन टॉपिक। तुसी सुनाओ, क्या हाल है थोड़ा? ठीक ठाक हो? और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज बिल्कुल नहीं करना, आपने कल कर लेना और टल्ली ऑन कर लें। और हम जो है प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आप मुझे बताएं किस से करूं। बाज़ का जो है ना, मुझे अंदाज़ा नहीं होता या समझ नहीं लग रही होती है कि मैं किस टॉपिक से आगाज़ करूं। मेरे हाले पाबंदियों से कर लेते हैं कि हम पे पाबंदियाँ, अमरीकी पाबंदियाँ आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही हैं कि अमेरिका ने पाबंदियाँ लगा दी हैं, गवर्नमेंट भी उस पर रिएक्ट कर रही है, लोग भी रिएक्ट कर रहे हैं, इसके मुख्तलिफ मतलब भी निकाले जा रहे हैं कि अमरीकी जो है वो हमसे बहुत नाराज़ हैं। अल्लाह करे कि वो हमसे खुश हो जाएं। लेकिन यह है कि नाजरीन, ये पाबंदियाँ हमें को पहली दफ़ा तो हमने फेस नहीं की। हम पे कोई 70 की दहाई से पाबंदियाँ लग रही हैं। जब से हमारा एडमी प्रोग्राम शुरू हुआ उसके बाद से हम पाबंदियों की जद में हैं। और जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है, अगर 1998 से पहले तो हम पे जो एडमी प्रोग्राम के हवाले से पाबंदियाँ लगती थी, और फिर उसके बाद जो मोबाइल के हवाले से जो पाबंदियाँ लगी, आप ये समझें कि ये 8वीं दफ़ा है कि हम पर ये जो पाबंदियाँ आई हैं, ये 8वीं दफ़ा लगी हैं। और ये सिर्फ हम पर नहीं लगी, ये हमसे ज़्यादा, बल्कि हमारे साथ साथ वो ममालिक कि जो इस मामले में मोबाइल टेक्नोलॉजी हमें शेयर कर रहे हैं, हमें हेल्प कर रहे हैं किसी हवाले से भी, उन पर भी पाबंदियाँ लगी हैं। इस पर अगर हम पिछले 3-4 साल की बात की जाए तो उसमें हमसे ज़्यादा जो चाइनीज़ ऑर्गेनाइजेशन हैं उन पर पाबंदी लगी हैं। बेलारूस की ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन पर पाबंदियाँ लगी हैं। मसलन कि अभी, यानी कि अगर मैं 2021 से ऑनवर्ड की बात करूं तो 2021 दिसंबर में जो पाकिस्तान की कुछ 13 कंपनीज़, उन पर पाबंदियाँ लगीं। फिर जो अगर इसी साल की 2023 की अक्टूबर की बात करें तो उस टाइम चाइनीज़ काउंटिंग पर पाबंदी लगी कि वो पाकिस्तान को मोबाइल टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। फिर इस साल की बात करें तो अप्रैल में पाबंदियाँ आई, वो चाइना और बेलारूस की कंपनीज़ पर आईं। और सितंबर में भी चाइनीज़ कंपनीज़ पर पाबंदी लगी और इल्ज़ाम उन पे ये था कि वो पाकिस्तान नूं तुसी ये क्यों चीज़ां दे रहे हो, या पाकिस्तान के साथ तावन क्यों कर रहे हो। अब अमेरिका इतना क्यों अपसेट क्यों है पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से? और हमारे असल में मिसाइल जो हैं ये कोई आम मिसाइल नहीं है। आप ये समझें कि जैसे ये हमारे कोई ना एक एटमी हथियार ले जाने वाली गाड़ी है कि जो न्यूक्लियर वार हेड्स हैं, ये अगर हमने कोई इंडिया पे अटैक करना हो, न्यूक्लियर अटैक करना हो, तो जो मिसाइल जाएंगे वो इन्हीं बैलिस्टिक मिसाइल के ज़रिए, यानी कि वो जो जाएंगे न्यूक्स जाएंगे वो बैलिस्टिक मिसाइल के ज़रिए जाएंगे। और हमारे जो दो मिसाइल बन रहे हैं आगे, उनके मुख्तलिफ मॉडल्स आए हैं। एक है जो अबाबिल है और दूसरा शाहीन है। शाहीन 1, 2, 3 इस तरह के आ गए हैं। अभी जो अबाबिल भी आ गया, और इस दफ़ा जो हमारी कोई जो 23 मार्च थी उसकी परेड पर उसकी नुमाइश भी की गई है। उस पर अमरीकी जो है और परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि इनको बहुत मना कर रहे हैं लेकिन ये बंदे के पुत्र नहीं बन रहे, ये बाज नहीं आ रहे। अब इसका बज़ाहिर अमरीका के साथ प्रॉब्लम नहीं आ रहा, इसका अगर प्रॉब्लम होना चाहिए तो चाइना को होना चाहिए। अच्छा, और उसमें हमारे जो अबाबिल के हैं, यानी कि अबाबिल के बारे में तो ये हैं कि वो उसकी जो एक स्ट्राइक रेंज है वो कोई 2200 किलोमीटर है। यानी कि जितना हमें इतना इधर से कोई बांग्लादेश बनता है, ये बांग्लादेश में भी जा सकता है मिसाइल। है बांग्लादेश के साथ तो हमारे इस तरह के मसाइल नहीं हैं, यानी कि हमने कभी सोचा नहीं है। हम तो इंडिया के बारे में सोचते हैं कि इंडिया को किथे किथे जाके समझना है। तो इंडिया के हवाले से जो हमारा ये मिसाइल टेक्नोलॉजी है, सिस्टम या सारियाँ तैयारियाँ जो है ना वो इंडिया के हवाले से हो रही हैं। या यानी कि मतलब ये है कि अपने आप को एक तैयार रखने की कि या हम अगर कोई मसला बनता है तो हम दफाई तौर पे इतने मजबूत हैं। अच्छा नाजरीन, वैसे हम आमतौर पे बातें तो बहुत करते हैं डिफेंस बजट के हवाले से। हम असल में ये कंपैरिजन नहीं करते कि किस मुल्क के साथ हमारा मुकाबला है। जब आपकी किसी के साथ दुश्मनी पड़ती है ना, तो आपकी अगर तनख्वाह 1 लाख है और उसकी 1 करोड़ इनकम है, तो उसमें यह तय नहीं होता जी चूँकि मेरी तनख्वाह 1 लाख है तो लिहाजा हमने कौन से वेपन लेने हैं। वो वेपन जो है वो जो ले सकता है वो अपने चॉइस के लेता है। वो जिस तरह से अपने दफा को नाकाबिल तस्खीर बना सकता है वो उस तरह करता है। पाकिस्तान का भी ये अलमिया है। और ये जो डिफेंस वाले मामला आते हैं ना, ये आज के नहीं हैं,
इवन जब पाकिस्तान बन रहा था ना, तो उस टाइम भी यही बातें हो रही थी। जो अंग्रेज़ है ना, वो यही सोच रहा था उन्होंने क्या कि जिन इलाकों में पाकिस्तान बनना है, अनफॉर्चुनेटली उधर कोई इंडस्ट्री भी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि वैसे ही नहीं कि उधर तो गुर्बत नाच रही है, तो अगर ये पाकिस्तान बन जाता है, और फिर जिन इलाकों में बन रहा है वो ऐसे इलाके हैं कि जो एक तरह से एक गेटवे थे इंडिया के, कि अगर कोई हमला होना है तो उस साइड से होना था। और उसमें बिलखसूस ये जो अफ़गानिस्तान वाली साइड थी, नॉर्थ वेस्ट, इसको ज़्यादा एक इसकी अहमियत थी कि इधर। और वो सोचते थे कि अगर पाकिस्तान अलग बनता है तो सारा जो दफाई ख़र्चा है 80% इंडिया, जो उस टाइम यूनाइटेड इंडिया था, उसमें 80% जो है वो उसका दिफाई ख़र्चा इन इलाकों में हो रहा था कि जो पाकिस्तान का हिस्सा बने थे। तो लिहाजा हमारे ये पुराने इश्यूज़ हैं, लेकिन ये है कि इन चीज़ों को हम अवॉइड नहीं कर सकते। सिवाय इसके हम इसी तरह अवॉइड कर सकते थे कि अगर कोई हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक हो जाते। इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं हो रहे, तो अब यह है कि यानी जो भी वजूहात हैं उनकी भी गलतियाँ होंगी, हमारी भी गलतियाँ होंगी। ये जो जो चैम्पियन ट्रॉफ़ी पे जो वो कमीनगी उन्होंने दिखाई है, उस पर तो हमने अभी बाद में आना है। लेकिन यह है कि वो अगर कोई तरक्की कर गया या हमसे आगे बढ़ गया, तो उसकी आदतें, मिजाज वो अभी तक नहीं बदला। लेकिन खैर ये नहीं कि अभी तो हम मिसाइल प्रोग्राम की बात करें। अब यह है कि इसका इम्पेक्ट क्या आएगा। ये इम्पेक्ट इसका ये आता है कि जो कंपनीज़ अंडर सेंक्शन होती हैं, जिसमें हमारा एक नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स भी है, और इसके अलावा कुछ 3 कंपनीज़ हैं प्राइवेट, उनका ये है कि जो उन पर होगा जी कि ये इंडिया अमेरिका के साथ ट्रेड नहीं कर सकती, या चूँकि अभी एंटिटीज़ की बात हो रही है। अगर जो है शख्सियात की बात होगी तो शख्सियात जो हैं उनके उधर असासे वगैरह वो भी फ्रीज़ हो जाते हैं। अभी अगर इन 4 कंपनीज़ के कोई उधर एसेट्स वगैरह हैं तो उनको एक चैलेंज है, या कोई इस तरह के एसेट्स जो हैं वो बेशक फाइनेंशियल हों या रियल एस्टेट के कोई हों। और दूसरा ये है कि वो अमेरिका के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन इस प्रोग्राम के हवाले से हमें कोई सच प्रॉब्लम नहीं है। अमेरिका ने जो है ना अपना रोबदा भी ख़त्म किया है कि हम पर वो पाबंदियां लगाई हैं। आई डोंट थिंक सो कि इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क आएगा। और ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि इनका जो ज़्यादा वो हमारी जो लेन देन था वो तो चाइना के साथ था। हाँ, ये हो सकता है कि कोई ऐसे पुर्जे हों कि जो इनका ख्याल हो जी कि चाइनीज़ कंपनीज जो हैं वो किसी और रूप में, किसी और आड़ में अमेरिका से मंगवाती हैं। अगर वो मंगवाती थी तो उन्होंने पूरे अमेरिका को ख़बरदार कर दिया है कि कोई भी अमेरिकी कंपनी वो इनके साथ कोई डील नहीं करेगी। लेकिन नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि इस पे हमें परेशान होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो इस लिहाज से काबिल रश्क है कि प्रॉबली मेरे ख्याल है कि शायद ही ये एक हमारा वाहिद प्रोग्राम है कि जो किसी बगैर रुकावट के आगे चल पड़ा है, और चलता आया और आज तक चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमें बाज़ का चीज़ें जो हमारे पास होती हैं ना, हमें उनकी अहमियत का एहसास नहीं होता जब वो हमारी लाइफ से एब्सेंट होती हैं। और हमें पता चलता है कि जब वो आपका दुश्मन हमें जूते लगाता, फिर हमें पता चलता है कि जो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम है इसकी कितनी अहमियत है। ये एक डेटरेंस का रोल है कि जो कोई बंदा बाहर से आ रहा है तो उसको आप बता रहे हैं कि भाई आएगा ना तो आगे जो है ना हमारे हथियार पड़े हुए हैं, हमें तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो लोग जो हैं वो इसी बात पे भाग जाएं। तो यानी कि लोग अच्छा, दूसरा ये है कि जो जिस तरह मैं अक्सर सोचता हूँ कि जिस तरह हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम चला है और इस पे हमने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, काश हम ना कोई और 2-3 कोई ऐसे प्रोजेक्ट शुरू कर लें। बेशक वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो, कोई जो एक ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजीज़ हैं जो दुनिया में अभी इमर्ज हुई हैं, हम ये समझ लें कि वी शुड बी अमंग द अर्लीस्ट अडाप्टर, के जो उसके जो स्टार्ट में जो लोग या जो ममालिक उनको अडाप्ट करते हैं, हमारा शुमार उनमें से हो, ताकि जब दुनिया उठ रही होवे ना, होश कर रही होवे, तो उस टाइम तक हम उसमें अपनी एक नीश डेवलप कर चुके हों। और जो हमारी एक उस तरह से एक्सपोर्ट हो, हम एक रवायती एक्सपोर्ट से भी निकलें। तो इस पर हमें गौर करने की ज़रूरत है। और वो ऐसे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए कि जिस पे कोई गैर ज़रूरी को पब्लिक स्क्रूटनी में हर टाइम उनको एक डिस्कस करते रहना नहीं, बस चल रहे हैं। उसका कोई अलबत्ता सिस्टम ज़रूर होना चाहिए अकाउंटेबिलिटी का। लेकिन यह है कि हमारी तरजीहात में कोई ऐसे उनको वो भी एज आ स्ट्रेटजिक प्रोजेक्ट आने चाहिए।
वो बेशक हम साइबर सिक्योरिटी में को अपना एक मुकाम पैदा कर लेते, को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, या आजकल जिस तरह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये जो वेब 2 है यानी कि जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बाद वेब 3 है, और ये पूरी दुनिया को डिसेंट्रलाइज कर रही है, या आगे यानी कि कई जगहों पर हो भी रही है। इवन ये जो क्रिप्टो वाला मामला है, क्रिप्टो करेंसी वाला, क्रिप्टो ट्रेडिंग, ये भी सारा इसी पे चल रहा होता है। और ये देखें कि क्रिप्टो जो है उसका कोई एक मालिक नहीं है। ये जिस तरह हमें क्या नाम है, ट्विटर, फेसबुक वगैरह, ये इनका तो कोई एक सर्वर भी है, एक जगह पे डाटा होता है। क्रिप्टो जो है वो टोटली डिसेंट्रलाइज्ड है। तो हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं, या दुनिया बढ़ रही है, या यानी कि यही जो टेक्नोलॉजी आ रही है, तो चीज़ें डिसेंट्रलाइज होती जा रही हैं। जो रियासतें हैं उनके कंट्रोल में भी चीज़ें उतनी नहीं रहीं जितनी पहले थीं। तो उस लिहाज से अगर हम आज ही इस चीज़ पर गौर कर लें, तो उसको न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरह चलाएं, तो उम्मीद है कि हम कोई आगे कामयाब हो जाएंगे। और देखिए, हमेशा जो लोग वो कहते हैं ना कि एक जो अर्ली राइजर्स के हवाले से भी आता है ना, कि जो लोग जल्दी उठते हैं सुबह, उसके फ़ायदे बताए जाते हैं। मेरे एक दोस्त थे, तो उनका वो एक डॉक्टर थे, उनका एक जो जिस डॉक्टर के साथ काम करते थे ना, वो उसने नोबेल प्राइज़ विन किया हुआ था। तो वो उसको कहता था कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, और मैं जब उठता हूँ तो टाइम मेरे कंट्रोल में होता है, मैं बहुत सारी चीज़ें अपने लिए मैनेज करता हूँ। और अगर मैं लेट हो जाता हूँ ना, तो फिर जो है ना, मैं टाइम के कंट्रोल में चला जाता हूँ। मैं जब 5 बजे उठता हूँ तो टाइम मेरे कंट्रोल में होता है। तो इसी तरह जब आप कोई चीज़ों को एक अर्ली स्टेज पे अडाप्ट कर लेते हैं, तो वो चीज़ें या वक्त आपके कंट्रोल में होता है। अदरवाइज़ जो है, यानी कि आहर पे अडाप्ट करने से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। तो काश के हमारे जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, या मिज़ाइल है, बैलिस्टिक मिज़ाइल टेक्नोलॉजी है, इस तरह से हमारे कोई और एक दो प्रोजेक्ट्स हों जिनका जो कि स्ट्रेटजिक नेचर के हों, जिनका हमें ओवरऑल इकनॉमिकली एक वो गेम चेंजर हो सके हमारे मुल्क में। अल्लाह करे कि हम कोई अपनी तरजीहात में उनको शामिल कर सकें, और हम देख लें, यानी कि करने को बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब आपने एक दफ़ा को डिसाइड कर लिया कि इन दो से हमने बाहर नहीं निकलना, या इस एक से बाहर नहीं निकलना, बस उस पर काम शुरू कर दें। उसको गैर ज़रूरी डिस्कस करने की बजाय दुनिया को उस टाइम पता चले कि जब हम जो है वो उसकी टेक्नोलॉजी या उसमें एक एक्सपोर्ट कर रहे हों। अभी ये देख लें कि जो बड़े बड़े बिलियनर हैं, वो इसी तरह हैं कि वो ऐसे नहीं है कि जिनके को ख़ानदान जो है वो रईस थे, तो वो इस तरह बने हैं। उन्होंने कोई एक ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई, या यानी कि उसको लेकर आए, इनोवेट किया, और उसके बाद वो यानी कि उनकी एक क्लाइंटल बन गई, और वो पूरी दुनिया में रूल कर रहे हैं। एलॉन मस्क भी उनमें शुमार होता है उसका। अब हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं, और हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो चैम्पियन ट्रॉफ़ी के हवाले से है। चैम्पियन ट्रॉफ़ी के हवाले से बहुत एक मुझे, यानी कि आपको भी खुशी हुई होगी, मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी है कि चैम्पियन ट्रॉफ़ी कहीं पाकिस्तान से नहीं गया। इंडियन जो है वो जिस तरह की हरामददगी कर रहे थे, मुझे डर था कि इवेंचुअली होना ही है, इन्होंने कहना है जी कि अच्छा जी इंडिया तो मान नहीं रहा, तो इसको जो है ना, हम इसको चैम्पियन ट्रॉफ़ी को किसी और थर्ड कंट्री में कर लेते हैं। वो हमारी बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट भी होती, ओवरऑल हमारी बड़ी शिकस्त भी होती। अल्लाह का बहुत करम है कि मामलात खुश उसलूबी से और एक ऑनरेबल तरीके से सॉल्व हो गए हैं, कि जो चीज़ तय हुई है वो यही हुई है कि ना सी इंडिया घर जाएंगे तो ना इंडिया साढ़े घर आएगा। यानी कि अगर इंडिया पाकिस्तान खेलने नहीं आता, तो आगे T20 जो है वो इंडिया ने होस्ट करनी है। तो जब पाकिस्तान का मैच आएगा ना, तो फिर हमारा भी स्पेशल स्टेटस होगा, किसी और मुल्क में खेलेंगे। और उसके हवाले से अभी ये तय हो रहा है, और मोस्ट लाइकली चांसेस ये हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच प्रॉबली बांग्लादेश में होंगे, या कहीं श्रीलंका में होंगे। अच्छी बात है, यानी कि ये साउथ एशिया में ही होने चाहिए। ज़्यादा बेहतर है कि बांग्लादेश में कर लें, तो और ज़्यादा बेहतर है। उधर से हमें क्राउड भी काफ़ी मिल जाएगा। वैसे बाय द वे, जो श्रीलंका वाले हैं वो भी पाकिस्तान को ज़्यादा पसंद करते हैं। आप ज़रा बाहर निकल के देखें। अच्छा, और वो ऐसा नहीं है कि हमारी कोई खसूसियात ऐसी हैं, खूबियाँ हैं कि जिसकी वजह से पसंद करते हैं। वो इंडिया से इतने तंग आए हुए हैं, वो चाहे श्रीलंकन हो, वो बांग्लादेशी हों, वो नेपाल हों। मैं आपको ज़ाती तजर्बात बता रहा हूँ, ठीक है। और वो उस लिहाज से वो आंदे ने कि पाकिस्तान जो है ना, इन्हें जनाब तो उनके रखी है, लिहाजा वो इस वजह से पाकिस्तान को पसंद कर रहे होते हैं। एनीवे, इट्स अ वेलकम स्टेप। पाकिस्तान को मेज़बानी का मौका मिल रहा है। इंडिया को ICC जो है, इंटरनेशनल क्रिकेट वाले इग्नोर भी नहीं कर सकते थे। इंडिया से उन्हें बहुत ज़्यादा रेवेन्यू भी आता है, और दूसरा ये है कि अभी जो चेयरमैनशिप है, जो लीडरशिप है, वो भी इंडिया के पास है। हमारे लिए एक बड़ा एक ऑनरेबल फ़ैसला हो गया है। मोहसिन नकवी जो है, यानी कि उनको भी इस चीज़ पे अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये तय हो गया है कि
अगले जो मैचेस हैं वो जब T20 होगी, अगर इंडिया पाकिस्तान में नहीं आ रहा है, इंडिया एक थर्ड वेन्यू पे खेलेगा पाकिस्तान के साथ, तो इसी तरह जो जब इंडिया में मैचेस होंगे ना, तो वो भी अपने मेहमानों को उधर छोड़ के तो हमारे साथ बाहर खेलने आएगा। एनीवे, ऑल वेल दैट एंड्स वेल, ये अच्छा हो गया। इंडिया ने बड़ी कमीनगी दिखाई है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब ये देखें ना, हम आमतौर पे अपने लोगों को लान तान करते रहते हैं, जी इंडिया ने तल्लुकात ठीक नहीं करते, इंडिया ने तल्लुकात ठीक नहीं करते। और भाई जब कोई मौका आता है, इंडिया भी कोई हमसे कम नहीं करता, ठीक है। और वो भी जो है ना, पता नहीं कोई पुरानी नस्ल में भी जो कोई बदले उन्होंने लेने थे ना, वो भी उन्होंने लिख के रखे हुए हैं कि पाकिस्तान से ये बदला लेना है, तो लिहाजा इतने कोई कम वो भी नहीं है, वो जो कर रहे हैं ना वो करते जा रहे हैं। तो नाज़रीन, अब हम तीसरे अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है इमरान खान ने सूफ़ी को छुट्टी करा दी। और ये कौन सा सूफ़ी है? सलमान सूफ़ी, वो जो सिंगर है, वो हर बंदा जो है इमरान खान की मोहब्बत में उसका ये ख्याल है कि इमरान खान जो है ना, सूफ़ी का ख्याल है कि उससे भी इतना प्यार करते हैं जितना वो बुशरा बीबी से करते हैं। हालांकि बुशरा बीबी तो उनकी रेड लाइन है। ये जो सूफ़ी की रेड लाइन जो है इमरान खान है, और इमरान खान की रेड लाइन जो है वो बुशरा बीबी है। तो जो एक सूफ़ी जो है, यानी कि उधर जा घुसा, यानी कि उसने बुशरा बीबी को टारगेट करना शुरू कर दिया, और उसने कहा कि पता नहीं ISI के एजेंट है या इसको इमरान को मरवाना चाहती है। इमरान भी जो है ना, असल में यानी कि पूरा पार्टी में एक क्या करें, यानी कि उनको जो है ना, सब जो है यानी कि उनको इमरान खान की फ़िक्र पे है, बुशरा बीबी को भी और इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं उनको भी। अब यह है कि वो जिस तरह से बातें करता जा रहा था, तो उस पर इमरान खान चुप भी नहीं रह सकता था। और इमरान खान जो है यानी कि उन्होंने पहले कहा जी कि उसको कहें नहीं कि भाई आइंदा से हमारे साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। और अभी उन्होंने एक नोटिफिकेशन के ज़रिए उसको एक तरह से एक तलाक भी दे दी है कि भाई अब जो है ना, तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, तू बिल्कुल नहीं बाज है, तू बहुत घटिया किस्म की हरकतें करता है, तू बुशरा बीबी के बारे में बातें करता है। बुशरा बीबी जो है इमरान खान की रेड लाइन है। मैं एक जर्नलिस्ट को जानता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इमरान खान के सपोर्टर हैं। उन्होंने खुद बताया था, उन्होंने कहा था जी कि मैं कई दफ़ा न्यूट्रल होने के चक्कर में मैं कोई इधर उधर रगड़ जाता था इमरान खान, तो हम कुछ कह नहीं सकते थे, तो हमने जो है ना बुशरा बीबी उनके बारे में एक दो दफ़ा बातें की, और इमरान खान ने फिर बुला के कहा, उसने कहा ओ भाई और तू जिधर दिल है ना, यानी कि जो दिल गल्ला कराया कर, बुशरा बीबी से कोई गल नहीं करनी, ठीक है। उसने कहा जी कि उसके बाद मेरी तौबा, मैंने कोई बात नहीं की। तो लिहाजा भाई सूफ़ी वगैरह क्या है, यानी कि इमरान खान जो है ना, यानी कि बुशरा बीबी इमरान खान की रेड लाइन है। तो सूफ़ी ने वो क्रॉस किया है, सूफ़ी पकड़ा गया है, यानी कि सूफ़ी जो है यानी कि उनकी सख्ती आ गई है। और उसमें एक मैसेज दूसरे लोगों के लिए भी आया है कि भाई नो वे, जो बुशरा बीबी है यानी कि वो इमरान खान के उसके बारे में ये कहना नहीं कि वो ISI की एजेंट है या वो इमरान खान को मरवाना चाहती है, ये सब बकवास है। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई इससे को मिलती जुलती बातें बुशरा बीबी पे कोई लबकुशाई है इमरान खान की बहन ने भी की थी, रुबीना खान ने। इमरान खान जो है ना उसके बारे में खामोश रहे हैं। अच्छा, उसके बारे में वो कोई जर्नलिस्टों को अलीमा खान के बेटे ने बताया, उसने कहा जी कि वो उनका ना अपनी बड़ी बहन का वैसे भी बड़ा ख्याल करते हैं, एहतराम करते हैं। वैसे अच्छी बात है, इमरान खान अगर किसी का एहतराम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। चलें खैर, रुबीना खान जो है उनको तो इमरान खान ने कुछ नहीं कहा, उनके बारे में बात नहीं की, लेकिन उन्होंने जो है ना सूफ़ी को दल दिया है। तो नाज़रीन, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।